बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 22 जनवरी 2026 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। प्राइवेट गाड़ी का टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल, गैर मुल्की को 12,000 रियाल जुर्माना और डिपोर्ट की सज़ा। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने गैर मुल्की को ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 12,000 रियाल जुर्माना और सऊदी अरब से डिपोर्ट की सज़ा सुना थी। अखबार 24 के मुताबिक गैर मुल्की पर परमिट के बगैर प्राइवेट गाड़ी को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए लोगों को सफ़र की सहूलत देने का इल्ज़ाम है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना था मुसाफिरों की सलामती और बेहतर सफरी खिदमात को यकीनी बनाने के लिए ज़वाबित मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें परमिट के बगैर प्राइवेट गाड़ी को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना शामिल है। वाज़ेह रहे, ट्रांसपोर्ट के हवाले से शाही फरमान की शिक 118 में वाज़ेह किया गया कि बड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए लाइसेंस का हसूल लाजमी है। बगैर लाइसेंस के अवामी ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्राहम करना खिलाफ कानून है। गैर कानूनी तौर पर टैक्सी सर्विस अल-कदादा फ्राहम करने पर 12,000 रियाल जुर्माना और गाड़ी की जब्ती और गैर मुल्की होने की सूरत में डिपोर्ट की सज़ा मुकर्रर की गई है। रूस और मलेशिया में नए सऊदी सफ़ीर ने असनादे सफारत पेश कर दी। रशियन फेडरेशन में सऊदी अरब के नए सफ़ीर सामी बिन मोहम्मद अल सदहान ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को असनाद सफारत पेश की हैं। मॉस्को में क्रेमलिन के सदारती महल में मुनक्कद होने वाले इस्तकबालिये के दौरान सऊदी सफ़ीर ने रूसी सदर को सऊदी क़यादत की जानिब से तहनीती पैगाम रवाना किया। सदर पुतिन ने रियाद और मॉस्को के दरमियान ताल्लुकात की तारीफ़ की और कहा कि आइंदा माह सऊदी रूसी सफारती ताल्लुकात को 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे। कराची में आतिशज़दगी से अमवात पर सऊदी अरब की ताज़ियत। सऊदी अरब ने कराची के शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग पर होने वाली अमवात पर मुतासरा ख़ानदान, पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम से ताज़ियत का इज़हार किया। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस अफसोसनाक हादसे में अब तक 27 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। कराची में गुज़श्ता एक दहाई के दौरान यह सबसे बड़ी आतिशज़दगी थी जो हफ्ता की रात देर के गुल प्लाजा में शुरू हुई और तेज़ी से पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में फैल गई थी। गुल प्लाजा में 1200 से ज़्यादा दुकानें थीं जहां शादी के कपड़े, खिलौने, बर्तन और दीगर सामान फरोख्त किया जाता था। एसपी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने बयान में मुमलिकत इस अलमनाक वाक़े पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इज़हार करती है। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी पाकिस्तान और उसके बरादर अवाम के लिए तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की ख्वाहिश का इज़हार करती है। बग़ैर इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 150 रियाल का जुर्माना। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार करते हुए कहा कि गाड़ियों के इंश्योरेंस ना कराना ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा इंश्योरेंस ना कराने वालों को 150 रियाल जुर्माना होगा। महकमा ट्रैफिक के ट्विटर अकाउंट पर वादे किया गया, अगर किसी शख्स ने गाड़ी की इंश्योरेंस ना कराई तो ऐसी सूरत में उस पर जो है वो 150 रियाल जुर्माना होगा। महकमा ट्रैफिक ने गाड़ियों के इंश्योरेंस ना कराने वालों के खिलाफ मुहिम भी शुरू कर रखी है। तफ्तीशी चौकियों और अहम चौराहों पर गाड़ियों की चेकिंग की जाती है। डॉक्यूमेंट तलब करने पर अगर इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट ना हो तो ऐसी सूरत में जुर्माना किया जाता है। महकमा ट्रैफिक ने इसे पहले भी खबरदार किया था, अगर किसी गाड़ी का ट्रैफिक हादसा हो जाए तो ऐसी सूरत में ये बात सामने आए कि कार के मालिक ने इंश्योरेंस नहीं कराई तो ट्रैफिक हादसे की कार्रवाई के साथ इंश्योरेंस ना कराने का जुर्माना भी अलग से किया जाता है। अगर किसी शख्स के खिलाफ ट्रैफिक जुर्माना किया गया हो और उसको ये लगे कि जुर्माना गलत है, वो 30 दिन के अंदर अंदर उसके खिलाफ एतराज़ रिकॉर्ड करा सकता है। 30 दिन की मुद्दत ट्रैफिक खिलाफ वर्जी के इंदराज के साथ शुमार की जाएगी। सोशल मीडिया नौजवानों की जहनी सेहत के लिए नुकसानदेह, फ्रांस में भी पाबंदी पर गौर। फ्रांसीसी दारकूमत पेरिस से मौसूल रिपोर्टों के मुताबिक दुनिया के दीगर मुआशरे की तरह फ्रांस में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नौजवानों, ख़ास तौर पर 15 साल से कम उम्र के नाबालिग सार्फिन में इंतहाई मकबूल हैं। लेकिन इस हकीकत के बावजूद फ्रांस में इन दिनों ये बहस ज़ोर पर है कि 15 साल के कम उम्र लड़के लड़कियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में नौजवानों की जिस्मानी, जहनी और समाजी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी पाबंदियाँ नाफिज हो चुकी हैं या उन पर काम किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया हाल ही में दुनिया का पहला मुल्क बना था जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी दिसंबर में नाफिज कर दी गई थी। उन प्लेटफॉर्म्स में इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब भी शामिल है। कई दीगर ममालिक भी अब इसको देखते हुए पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं। सऊदी अरब के मौसम सरमा ने शो चुरा लिया। गर्म मौसम और मुतहर्रिक जो वाक़यात हैं वो विज़िटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं।
सऊदी अरब के कई खित्तों में मुतदल मौसम और कम दर्जा हरारत के साथ मौसम सरमा अपने आप को पुरकशिश कर रहा है, जिसमें हज़ारों फैमिलीज़ बाहर जाने, तकरीबात और खुली जगहों को देखने के लिए बेचैन हैं। ऐसे मौसम में जो सऊदी अरब में डोमेस्टिक टूरिज़म एक अहम ज़रिया बन चुका है। सऊदी अरब के शहर और इलाके सऊदी सरमाई के वाक़यात में बढ़ती हुई सरगर्मी का मुशाहिदा कर रहे हैं, जो तफरीह, सकाफ़त और खेल को यकजा करते हैं। सऊदी अरब के अंदर और बाहर से आने वाले शहरी, रहायशी और विजिटर्स को सऊदी टूरिज़म के अथॉरिटी के ज़रिए शुरू किए गए एक वसी प्रोग्राम के तहत जो इवेंट्स हैं और मुतअद्दिद मकामात पर जो शोज़ हैं वो मुनक्कद किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे अहम रियाज सीज़न है, जिसके अंदर बहुत प्रोग्राम है। उसके अलावा अल उला फेस्टिवल है, रियाज मैराथन है, और इसके अलावा इतरा जो इवेंट्स हैं और जो आर्ट बिनाले हैं दरिया के अंदर, वो तमाम इवेंट्स इसमें शामिल हैं। माहिर इमरात क्लब ने एनर्जी ड्रिंक्स के खिलाफ खबरदार किया है। फालज, दिल की बेकायदगी और अचानक मौत यहाँ के बज़ाहिर सेहतमंद अफराद में भी हो सकती है। इमरात क्लब के डॉक्टर खालिद अल निमर ने एनर्जी ड्रिंक्स के जो दिल के लिए ख़तरात हैं उससे खबरदार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इनका इस्तेमाल ख़ास तौर पर जब अल्कोहल, मंशियात या निकोटीन जैसे दीगर मादों के साथ मिलाकर किया जाता है, दिल के दौरे के और अचानक मौत का बाइस बन सकता है। उन्होंने वजाहत की कि एनर्जी ड्रिंक्स के नुकसानात सिर्फ उनके मुहर्रिक मवाद तक ही महदूद नहीं, बल्कि उनका ख़तरा दिल के बरकी निज़ाम पर उनके असरात में मुज़मर है। ख़ास तौर पर इलेक्ट्रोकार्डियो प्रोग्राम में साइंसी तौर पर QT रीजन के नाम से जाना जाता है। इसमें खलल पड़ने से नब्ज़ में खलल पड़ता है और अचानक मौत का ख़तरा बढ़ जाता है। उन्होंने वजाहत की कि ये ड्रिंक्स असाबी निज़ाम, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के लेवल को भी मुतासर करते हैं और सर दर्द, चक्कर आना, ज़हनी उलझन जैसी शदीद अलामात का बाइस बन सकते हैं। ये अलामात परेशान कुन या दीगर मादों के साथ लेने पर मज़ीद बढ़ जाती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया 18 से 28 साल की उम्र के नौजवान और नौउम्र अफराद एनर्जी ड्रिंक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और साथ ही वो ग्रुप है जो उनके सबसे ज़्यादा ख़तरे से दुचार होता है, जो लोग इसको दीगर चीज़ों के साथ मिलाकर यूज़ करते हैं। डॉक्टर निमर ने निशानदही की कि होने वाली रिसर्च ने एनर्जी ड्रिंक्स और हार्ट अटैक है उसके दरमियान एक वाज़ेह ताल्लुक़ को साबित किया है। यहाँ तक कि उन लोगों में भी जो बज़ाहिर तो सेहतमंद दिखाई देते हैं, उनके मुसलसल या ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल में लापरवाही बरत देते हैं, जिसका उनको बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। महकमा ट्रैफिक हुकाम सीट बेल्ट पहनने की अहमियत पर जोर देते हैं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को अगली सीट पर बैठने से मना करते हैं। सऊदी ट्रैफिक हुकाम ने गाड़ी के अंदर हिफाजती हदायत पर अमल करने की अहमियत पर जोर देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि अगर किसी ने भी महफूज सफ़र के लिए मुसाफिरों बिलखसूस बच्चों को महफूज रखना शर्त होती है। महकमा ट्रैफिक ने वजाहत की गाड़ी के अंदर मुसाफिर की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुसाफिर सीट बेल्ट बांधें। बच्चों की जो हिफाजती सीट है फराहम करना चाहिए। 10 साल से उम्र को जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको अगली सीट पर सवार नहीं होना चाहिए, जबकि पिछली सीट पे गाड़ी के बच्चों की अलग से सीट मौजूद हो। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।